मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ये कौन है जो सबसे सुंदर लग रहे हैं? पूरी तरह से मंगल ही मंगल, लेकिन एक अमंगल इनमें भी है। बोले क्या? जो ये सब मुझे मामना आकांक्षते, जो ये सब मुझे चाह रहे हैं, ये विष्णु भगवान अलग जाकर बैठे हैं, ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। और ये भैया सत्य है, यहाँ विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को नहीं देख रहे, तो लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को देखा और उनके गले में महाराज माला डाली। तो लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की हो गई। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये सत्यता है, जो लक्ष्मी के पीछे नहीं भागता, लक्ष्मी उसके पीछे भागती है। और यहाँ हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं तो लक्ष्मी हमसे भागती है। इसलिए कहा है, जब भी लक्ष्मी मैया का पूजन करो तो नारायण के साथ उन्हें बुलाओ। जब नारायण के साथ लक्ष्मी आएगी तो भैया वह हमारे घर से जाने वाली नहीं है। महाराज समुद्र मंथन आगे बढ़ा, दैत्य रुष्ट हो गए। बोले अब क्या है? अब तो एक ही चीज हाथ में है, अच्छे से मंथन करो। और जब अमृत का कलश निकला तो महाराज तुरंत दैत्यों ने छीनकर और बोले भागो भागो, इसी की पूरी लड़ाई थी। और महाराज कलश लेकर भाग गए। यहाँ देवता महाराज कहने लगे अब क्या होगा? अब जिसके लिए ये सारा उद्गम था, कलश तो हमारे हाथ से चला गया। विष्णु भगवान बोले चला तो गया, लेकिन पियोगे सब आप ही लोग। और महाराज यहाँ परमात्मा ने मोहिनी अवतार को धारण किया। बोलिए मोहिनी नारायण भगवान की जय। पीछे पीछे दैत्यों के चले गए। महाराज बड़ी सुंदर चाल से, बड़े मृग नयनों से उन्हें देखते हैं। महाराज प्रसन्न हो गए। दैत्य अरे वाह, इतनी सुंदर, इतनी मोहिनी सूरत, ये कौन है? महाराज दैत्य पूछने लगे अहो रूप महो धामो अस्या नवम वयः। अरे देवी अकेले कहाँ घूम रही हो? कहाँ से आई हो? आपका परिचय क्या है? का तुम कंजला पाक्षी कुर्तो बाकी चक्की से। बोले तुम्हें क्या लेना देना? और महाराज जब ऐसा कहा तो और प्रेम बढ़ गया दैत्यों का। अरे ये तो हमें देख ही नहीं रही। महाराज जो ऐसा कहा तो बोले ऐसे में से मत जानो, हम भी कश्यप ऋषि की संतान है, हम भी वयम कश्यप पादाय, हम भी बड़े गुरु की संतान है। अच्छा तो महाराज प्रेम में इतने पड़ गए, मोहिनी सूरत पर इतने महाराज चले गए कि जो अमृत का कलश था उनके हाथ में रख दिया। देवी इसकी सारी लड़ाई है। देवता कहते हैं हम पिएंगे, दैत्य कहते हैं हम पिएंगे, अब आपको जो उचित लगे सो आप करो। महाराज जो ऐसा कहा तो वह कलश लेकर के सबको लाइन में लगा रखा। और सबको लाइन में जब रख दिया तो महाराज एक एक करके सबको अमृत भगवान पिलाने लगे। लेकिन राक्षसों को केवल मुस्कुरा कर देखते और अमृत का पान देवताओं को कराते। शुरभानु नाम के जो दैत्य थे उन्हें संदेह हो गया कि ये जरूर छलिया है, ये नारायण है। और महाराज चंद्रमा और सूर्य के बीच में विराजमान हो गए और उन्होंने अमृत का पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने बताया कि ये दैत्य है। तो महाराज सुदर्शन से उसके गले को गोविंदाय नमो नमः तभी से ग्रहण पड़ता है। शुरभानु नाम का जो दैत्य है वही महाराज सूर्य और चंद्रमा को ग्रास बनाता है। महाराज यहाँ महासंग्राम जो पहला संग्राम हुआ देवता और दैत्यों के बीच, तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः, उसे कहा जाता है पहला जो संग्राम है उसी का नाम है। संग्राम जब हुआ तो महाराज दैत्य मारे गए, देवता विजयी हुए।
महासंग्राम हुआ। महाराज जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनके पास एक जड़ी है संजीवनी, जिसके माध्यम से उन्होंने सारे देवताओं को, सारे दैत्यों को जीवित कर लिया। परंतु यहां महाराज देवता अपने राजपाट में विलीन थे। वहां महाराज राजा बलि कहते हैं, महाराज अब ऐसा कोई उपाय बताइए। तो गुरु जी ने कहा ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। यदि ब्राह्मण प्रसन्न हो गया तो कोई भी काम जो महाराज वह कठिनाई उसमें नहीं आती। और मैं बता दूं ये बात सत्यता है। अच्छा कोई भी काम हो यदि ब्राह्मणों को बुलाओ और ब्राह्मणों को तस्मई मालपुआ महाराज अच्छे जिमा दो और चकाचक रसगुल्ला खिला दो और चकाचक लिफाफा दे दो, तो फिर देखो कितने सुंदर सुंदर आशीर्वाद मिलते हैं। स्वस्ति ते पंथाना, तेरे सभी कार्य हो जाएं, जो कष्ट है वो भी मिट जाए। लेकिन केवल ब्राह्मणों मुखमा सीध बाहु राजन्या, महाराज जो ब्राह्मणों के मुख में जो स्वाहा जो सदा से काम नहीं होता वो केवल ब्राह्मणों के मुख में भोजन कराने से हो जाता है। बोल ब्राह्मण देवताओं की जय। गुरु जी ने कहा ब्राह्मणों को महाराज प्रसन्न करो। ब्राह्मणों को प्रसन्न किया और ब्राह्मणों ने महाराज तपोबल से एक रथ प्रदान किया। उस पर विराजमान होकर सीधे बलि ने स्वर्ग पर हमला किया और स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया। बृहस्पति जी कहते हैं भैया अभी तो भागो। बोले क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी ने उन्हें ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिलाया है। यहाँ देव माता अदिति कश्यप जी से बोली महाराज मेरे बेटा भटक रहे हैं, कोई उपाय बताइए। तब महाराज फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः, जब कश्यप जी ने महाराज पयोव्रत के बारे में